जब साधु संत समाज के दीपक थे तब भारत विश्व गुरु था। लेकिन आज क्या वे दीपक बुझ गए हैं? भारत देश के इतिहास में भारत की पवित्र भूमि पर कुछ ऐसे महामानवों के कदम पड़े जो पगडंडियों को भी रास्ता बना गए। जब अंधकार गहराता है, जब समाज बंटने लगता है, जब धर्म कर्म कांड बन जाता है, तब जंगलों में, अंधेरी गुफाओं में और गांव के कच्चे रास्तों पर उगते हैं कुछ ऐसे फूल जो समाज को अपने ज्ञान की खुशबू से महका देते हैं, जिन्हें हम साधु संत कहते हैं। कुछ साधु संत जिनका जीवन दीपक बनकर, प्रकाश बनकर समाज के अंधकार को रोशन करता है। लेकिन आज हम ये सवाल पूछने पर मजबूर हैं, क्या उन्हीं साधु संतों के ज्ञान की खुशबू और दीपक की रोशनी आज भी समाज को मिल रही है? नमस्कार, मैं मास्टर जी और आप देख रहे हैं धम्म देशना चैनल, जहां हम सोचते हैं, समझते हैं और फिर कुछ बदलने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे उस परंपरा की जिसने भारत के विचार और भारत देश की पहचान को आकार दिया। साधु संतों की परंपरा जो कभी भारत समाज का केंद्र थे। लेकिन साथियों, क्या आज भी ऐसा है? भारत के इतिहास में जब जब समाज में अन्याय फैला, जब जब धर्म के नाम पर अधर्म हुआ, जब जब समाज भारतीय विचार से भटका, तब साधु संतों ने न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि प्यार और मैत्री के साथ समाधान भी दिए। चाहे वे तथागत गौतम बुद्ध हों, चाहे वो कबीर दास हों, चाहे वो गुरु नानक देव हों, उनका जीवन त्याग और समाज चिंतन से भरा था। वो राजमहलों में रह सकते थे, लेकिन वे राजमहलों से दूर रहे और हमेशा जनमानस के पास रहे। साथियों, आज 21वीं सदी के दौर में साधु संत शब्द सुनते ही मन में कई तरह की तस्वीरें बनने लगती हैं। कभी कोई सिंहासन पर बैठा दिखता है, तो कोई सत्ता से गलबैयां करता है, किसी के खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं, तो कोई समाज से दूर भागता है। लेकिन क्या आप आज सभी साधु संत ऐसे ही हैं? क्या सभी ने भौतिक ऐश्वर्य, सोना चांदी, गाड़ी घोड़ा, पैसा, नाम, शोहरत को ही अपना धर्म मान लिया है? तो साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साधु संत वो नहीं हैं जो सवाल और समाज से भागते हैं। साधु संत तो वो हैं जो समाज के बीच रहकर उसे भीतर से बदलते हैं। साधु संत वो हैं जो दुखी के पास बैठें और उनकी पीड़ा को बांट लें। साधु संत वो हैं जो अन्याय और नफरत के सामने करुणा बनकर खड़े हो जाएं। लेकिन आज हम साधु संतों के नाम पर ऐसे तथाकथित बाबाओं को देख रहे हैं जो सोने के सिंहासन पर बैठकर दुख बांटने का, सुख बांटने का दावा करते हैं। साथियों, भारतवर्ष के साधु संतों की परंपरा के इतिहास में यदि हम ध्यान से नजर डालते हैं तो हमें दो तरह के साधु संत दिखाई पड़ते हैं। पहले हैं भिक्षु, दूसरे हैं बाबा। साथियों, भिक्षु बौद्ध परंपरा में होते हैं। ये वे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया है, साधना, संयम, मैत्री और करुणा के मार्ग को अपनाया है। वे बुद्ध के बताए मार्ग पर चलते हैं। वे भिक्षा मांगते हैं केवल और केवल पेट भरने के लिए, ताकि ध्यान कर सकें। भिक्षु समाज को ज्ञान, करुणा और नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं।
वे सिखाते हैं कि सच्चा धर्म वही है जो सबके लिए समान रूप से हितकारी हो, चाहे वह मानव हो या कोई जीव हो, सब सुखी हों। और बाबा भी दो तरह के होते हैं। एक वे बाबा जो समाज से दूर जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में रहते हैं, लेकिन समाज के प्रति जिम्मेदारी को छोड़ देते हैं। वे भूल जाते हैं कि समाज ने उनके ऊपर अपने रिसोर्सेस, अपने संसाधन खर्च किए हैं। क्या फायदा ऐसे ज्ञानी पुरुषों का जो समाज में जाकर अपना ज्ञान न बांटे। साथियों, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और ज्ञान का दान महादान कहलाता है। यदि ये बाबा समाज की उन्नति के लिए अपना ज्ञान लगाएं तो मानव समाज हमेशा इन बाबाओं का गुणगान करेगा। और दूसरे बाबा वे होते हैं जो धार्मिक दिखावे, चमक दमन, धन प्रभाव, चमत्कार, आडंबर और पाखंड में उलझे रहते हैं। वे लोगों की आस्था और अंधविश्वास का फायदा उठाते हैं। वो महंगे महल, लग्जरी कार और राशि ठाट बाट में रहते हैं, जिनके खिलाफ कई बार गंभीर मामले, धोखाधड़ी, यहां तक कि हिंसा और बलात्कार जैसे आरोप भी सामने आते हैं। अब तो ये सब सामान्य हो चला है। 21वीं सदी की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसके पास समय है ये जानने के लिए कि कौन सच्चे साधु संत हैं और कौन बहरूपी है। तो आइए साथियों, जानते हैं कि सच्चे साधु संत कौन हैं और उनमें कौन कौन से गुण या विशेषताएं होती हैं। साथियों, सच्चा साधु संत वो है जो जीव हत्या नहीं करता, जो चोरी नहीं करता, जो झूठ नहीं बोलता, जो व्यभिचार नहीं करता, जो नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करता, भिक्षा मांगकर दोपहर से पहले एक बार भोजन करता है, जो धन का संचय नहीं करता, जो सजावट और सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग नहीं करता, नाच गानों और तमाशों से दूर रहता है, सिंहासनों और ऊंचे बिस्तरों पर नहीं सोता। साथियों, ये 10 नियम या विशेषताएं जिन्हें 10 सील कहा जाता है, जो भिक्षुओं के लिए होते हैं, यह कोई दिखावा नहीं बल्कि जीवन का तप है। भिक्षु ना तो किसी के ऊपर है और ना ही किसी के नीचे, वह केवल और केवल मार्गदर्शक हैं। भिक्षु दुखों से मुक्त होने की बात करता है, बाबा संसार से मुक्त होने की बात करता है। भिक्षुओं के पास धन संपत्ति नहीं होती और बाबाओं के पास अकूत धन संपदा होती है। भिक्षु समाज को केंद्र मानता है, बाबा धर्म को केंद्र मानता है। भिक्षु समाज की भलाई के लिए काम करता है और बाबा अपने और अपनों की भलाई के लिए काम करता है। भिक्षुओं के लिए निश्चित व कठोर आचार संहिता होती है और बाबाओं के लिए कोई आचार संहिता नहीं होती। भिक्षु कहता है कि जान लो, बाबा कहता है मान लो। भिक्षु को जीवित रहने के लिए भोजन का दान चाहिए और बाबा को धन संपदा का दान चाहिए। भिक्षु ब्रह्मचारी जीवन जीते हैं और बाबा गृहस्थ का जीवन जीते हैं। संसार के दुखों को बाबा चमत्कार और पाखंड से दूर करने का दावा करता है। वहीं भिक्षु संसार के दुखों को दूर करने के लिए दुख के कारणों को पता करके उन कारणों को समाप्त करता है। दुख खत्म करने का यही वैज्ञानिक और आजमाया हुआ तरीका है। साथियों, जो साधु संत अपने ज्ञान को लोगों और समाज के साथ साझा नहीं करते, यदि ऐसे साधु संतों की संख्या चाहे करोड़ों में हो, उससे देश को क्या लाभ। जो साधु संत
लोगों का और समाज का भला नहीं कर सकते, उन्हें सांसारिक चीजों का उपयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज गिव एंड टेक की पॉलिसी पर चलता है। क्या इन साधु संतों को जवाब समाज से लेना ही लेना आता है? तो अब सवाल उठता है कि लोगों को, समाज को और देश को बाबाओं के आशीर्वाद की क्या जरूरत है? यह फैसला आपको करना है कि आपके लिए कौन उत्तम है। सच्चे साधु संत समाज से भागते नहीं, बल्कि वे समाज को बुद्ध की तरह जागरूक करते हैं। इसलिए आज जरूरत है बोधधारी भिक्षुओं की, ना कि भेषधारी संतों की। उत्तर साफ है, हमें ऐसे संतों की जरूरत है जो सच्चे अर्थों में समाज के पथ प्रदर्शक बन सकें, जो समाज को वैज्ञानिक ज्ञान दे सके और जो समाज से लेते कुछ भी ना हो, बल्कि केवल समाज को देने का भाव रखते हों। वह स्वयं की उन्नति ना करें, बल्कि समाज और देश की उन्नति पर ध्यान दें। इसलिए साथियों, भारतीय जनमानस में कहा जाता है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ठीक वैसे ही हर भगवाधारी सच्चा संत नहीं होता। साथियों, भिक्षु वे दीपक हैं जो धीरे धीरे जल रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि समाज को अब बाबाओं के दिखावे से ऊपर उठकर भिक्षुओं के ज्ञान की जरूरत है, तो उन ज्ञान रूपी भिक्षुओं को तेल रूपी सहयोग और विश्वास की जरूरत है। एक दिन वह समय भी आएगा जब भारत एक बार फिर विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहलाएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने विचार कमेंट करें। साथ ही साथ धम्म देशना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि धम्म देशना की रोशनी सबसे पहले आपके द्वार पहुंचे, आपके पास पहुंचे। आज की धम्म देशना में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और देशना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।